भारत में श्री राम है ना, सिर्फ भगवान नहीं है भाई, ये इमोशंस हैं और ये पूरे भारत के लोगों के लिए है। ठीक है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए श्री राम एक इमोशन है। तो आप समझ रहे हो कि रामायण कितनी बड़ी चीज़ है इंडिया के लिए। और अगर आपने वहाँ पे डिसअपॉइंट कर दिया ना भाई इंडिया को, तो क्योंकि आदि पुरुष ने वो कचरा कर दिया सब। ठीक है, तो जनता डिसअपॉइंटेड है और उसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है भाई। क्योंकि वो रिवाइव नहीं हुआ ना, तो ये बैठ जाएगा कि भाई इंडिया में हम अपने ही इतिहास के ऊपर कोई ढंग की फिल्म नहीं बना पा सकते। ऐसी फिल्में बनाना भाई हर किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बस की नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग वर्क। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बेहतर होगा, आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं नितेश तिवारी जी की रामायण के बारे में। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक फ़ोटो लीक हुआ है जिसके अंदर रणबीर कपूर और साई पल्लवी दिख रहे हैं। और अब जैसा कि जानते हैं कि जो ये रामायण बन रही है उसके अंदर रणबीर कपूर श्री राम का रोल कर रहे हैं और साई पल्लवी माँ सीता का। अब देखिए हुआ क्या, जब से ये फ़ोटो लीक हुई है तब से थोड़ा सा हड़कंप मचा हुआ है, ट्रेंड्स चल रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे एक्चुअली क्या है कि जनता का रिस्पांस बहुत मिक्स्ड आ रहा है, स्पेशली रणबीर कपूर को लेके कि श्री राम का जो कैरेक्टर है उसके अंदर रणबीर कपूर इतना जम नहीं रहे हैं, इतना जच नहीं रहे हैं। और ये एक सवाल बनता जा रहा है फिल्म की सक्सेस के ऊपर। ठीक है, साई पल्लवी को लेकर हैं डाउट्स, लेकिन फिर भी उनको लेकर इतने डाउट्स नहीं है कि जितना रणबीर कपूर के लुक को लेकर हो रहे हैं। ठीक है, एक्टिंग की कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ एक फ़ोटो है, लेकिन उसमें जो प्रेजेंस है, ठीक है, जो अपीयरेंस है, वो जनता को पसंद नहीं आ रहा है। बहुत मिक्स्ड रिजल्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जनता की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, सबसे पहली बात। और ये एक तरह से मेरे को लगता हो सकता है ये शायद जानबूझ के लीक किया गया हो, एक ओपिनियन लेने के लिए जनता की कि जनता क्या रिस्पॉन्स करती है। तो अभी हम यही डिस्कस करने वाले कि ऐसी कौन सी पॉइंट्स होंगे, ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जिसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा नितेश तिवारी जी को अगर उनको रामायण बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें रामायण चाहिए क्यों। ठीक है, मतलब जनता रामायण देखना क्यों चाहती है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है मेरे हिसाब से, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम एक्चुअल में रामायण क्यों देखना चाहते हैं। देखिए, उसके 2 से 3 रीज़न्स है। सबसे पहला है कि रामायण एक बहुत बड़ा भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, उसको किसी ने बहुत ग्रैंड लेवल पे अभी तक बनाया नहीं है। ठीक है, तो मोस्टली इंडिया के अंदर लोग क्यूरियस हैं उसको इमेजिन करने के लिए कि भाई किस लेवल पे बन सकती है रामायण। क्योंकि अब बॉलीवुड में आप जैसा देख रहे हो, बॉलीवुड में या इंडियन सिनेमा के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी यूज़ होने लगी है, वीएफएक्स बहुत अच्छा होने लगा है यूज़। ठीक है, बाहुबली, आरआरआर और अभी जैसे बहुत सारी बल्कि कल की आ रही है। ठीक है, इससे पता लग रहा है कि वीएफएक्स और स्पेशल इफ़ेक्ट्स और टेक्नोलॉजी के मामले में इंडियन सिनेमा सही चल रहा है। ठीक है, तो वहीं पर जनता की उम्मीद यही है कि हम किस ग्रैंड लेवल पर रामायण को बना सकते हैं और क्या मैं उस एपिक को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ जो मैंने बचपन में किताबों में एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने अपने विचारों में एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि हम बचपन से रामायण सुनते आ रहे हैं और रामायण हम सबके दिमाग में ना छपी हुई है, लेकिन हम उसको ना एकदम सामने देखना चाहते हैं। इंडिया में अब तक 54 टाइम्स रामायण बन चुकी है, या तो वो टीवी सीरियल हो या फिर वो एक मूवी हो। ठीक है, मैं ये सारी भाषाओं को मिला के बता रहा हूँ। इंडिया में सारी भाषाओं की मिला के अगर मैं बात करूँ तो 54 टाइम्स इंडिया में रामायण बन चुकी है। ठीक है, लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो या सबसे ज़्यादा जिसको जानते हैं लोग, वो है रामानंद सागर जी की रामायण। ठीक है, वो एक बेंचमार्क बन गया रामायण के लिए कि भाई एटलीस्ट हमें इतना तो चाहिए, अब इससे ऊपर ही करना है। ठीक है, क्योंकि श्री रामानंद सागर की रामायण अगर आप देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि उसके अंदर जो रामायण की नैतिकता है, ठीक है, जो विचार हैं और जो कैरेक्टर का इस्टेब्लिशमेंट है, वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। और जनता के लिए रामायण के पात्रों को इस्टेब्लिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट फैक्टर यही होगा कि अगर कैरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट अच्छे होंगे तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं आदि पुरुष आई थी, आदि पुरुष के साथ क्या समस्या रही,
उसमें रावण का कोई कैरेक्टरिस्टिक समझ नहीं आ रहा था, मेघनाथ का कुछ समझ नहीं आ रहा था, श्री राम जी को भी इतनी ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं किया था, लक्ष्मण जी को भी नहीं किया था। वो ये उम्मीद, मतलब मेरे को लगता है वो ये एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे कि ये तो जनता ऑलरेडी जानती है, इसको क्या ही करना। लेकिन भाई तुम ये समझने की कोशिश करो कि जनता की एक्सपेक्टेशन श्री राम, लक्ष्मण, रामायण के सारे पात्रों को लेकर बहुत हाई है भाई। उस हिसाब से वो फिल्म नहीं थी। आपने बहुत बड़ी गलती वहीं की, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बना रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि ये रामायण 3 पार्ट में बन रही है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मोटी मोटी 6 से 8 घंटे की ये पूरी सागा होगी, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि रामायण एक बड़ी कहानी है, ठीक है। अगर मैं इसको कहानी की तरह देखूं तो रामायण एक बड़ी कहानी है और उसमें इतने सारे पात्र हैं कि आपको सारे, और बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं सारे, ठीक है। मतलब श्री राम से लेकर सुग्रीव, अंगद, आप किसी को भी उठा लीजिए, सब महत्वपूर्ण पात्र हैं, शबरी। तो अगर आप उनको ठीक से इस्टेब्लिश नहीं करोगे तो केओटिक रहेगा, ठीक है। और एक्चुअली क्या है ना, जनता अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ वो मूवी देखने आएगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जनता की एक्सपेक्टेशन को आपकी रियलिटी पर लाना है सबसे पहले तो, ठीक है। देखिए होता है क्या ना, इमेजिनेशन की पावर बहुत पावरफुल होती है भाई, हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं और किसी भी लेवल पे इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको रियलिटी में यूज़ करते हो या रियलिटी में जब उस इमेजिनेशन को लाते हो, डेवलप करते हो, तब चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। तो वही रहेगा कि जनता की एक्सपेक्टेशन अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसके अपने लेवल पे लाना है, और वो तभी होगा जब आप उसको इस्टेब्लिश करोगे कैरेक्टर्स को, ठीक है। जब आप कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करोगे, स्टोरी को प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश करोगे, तो जनता को पता भी नहीं चलेगा, वो धीरे से लीन होगी और आप थोड़े से ऊपर उठोगे, और एक जगह पे जहाँ पे होता है ना एक परफेक्ट सिंक जहाँ मिल जाएगा भाई, वहाँ पे जनता को जम जाएगी कहानी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है आदि पुरुष के अंदर बहुत बड़ी गलती थी, रामायण को कहानी की तरह ट्रीट करना, जो कि मुझे लगता है कि आदि पुरुष के फिल्म मेकर से सबसे बड़ी गलती हुई। देखिए रामायण एक इतिहास है भारत का, ठीक है, एक ऐतिहासिक घटना है। वो कहानी में होता क्या है, आप थोड़ा सा ऊपर नीचे जा सकते हो, लेकिन जब एक ऐतिहासिक घटना पर एक आधारित कोई कहानी हो, ठीक है, तो उसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, चाहे वो कैरेक्टर्स को लेकर हो, चाहे वो सिचुएशंस को लेकर हो, चाहे वो टाइम को लेकर हो, ठीक है, चाहे वो डिटेलिंग को लेकर हो। अगर आप वो नहीं करोगे तो भाई जनता उस लेवल पे नहीं आ पाएगी, जनता कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी। आदि पुरुष के अंदर क्या हुआ, आदि पुरुष के अंदर आपने देखी कि मूवी की भाषा किस तरह की थी, ठीक है। करेक्टर एस्टैब्लिशमेंट तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 2.5 घंटे में उन्होंने, मुझे लगता है कि यार रामायण को टाइम देने की ज़रूरत है भाई। रामायण बहुत एपिक चीज़ है, उसको आप अगर ऐसे बना के सोच रहे होंगे 2 घंटे 2.5 घंटे में निपटा दोगे तो ऑब्वियसली आप गलती करोगे, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको टाइम देने की ज़रूरत होती है, कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं, और अगर आप नहीं दोगे तो स्टोरीज़ एकदम ख़राब हो जाती हैं। तो आदि पुरुष में यही हुआ। अब ये मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी कि ये 3 पार्ट में आ रही है, तो ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम 6 से 8 घंटे की पूरी कहानी होगी, और मुझे लगता है ये टाइम, इतना टाइम सफिशिएंट रहेगा रामायण में सब कुछ इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि जनता या ऑडियंस प्रॉपर तरीके से जुड़ जाए, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी उसके बारे में बात करते हैं, वो है रणबीर कपूर का लुक। और मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, वो है शायद रणबीर कपूर का लास्ट कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया। जो एनिमल मूवी का कैरेक्टर था उनका, ठीक है, वो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर था। मतलब ऑनेस्टली, मतलब आपको बहुत पॉजिटिव वाइब नहीं देता है वो कैरेक्टर, ठीक है। और वहीं श्री राम का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब देने वाला कैरेक्टर भाई, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन एवर एग्जिस्टेड वाला कैरेक्टर है भाई वो, ठीक है। तो एकदम उस कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो शायद जनता डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है। अगर हमें रणबीर कपूर के साथ दिखाना है तो भाई सबसे पहले तो उनके एनिमल के कैरेक्टर से बाहर निकालना पड़ेगा, जो जनता के दिमाग में छप गया है, ठीक है। जनता को बेशक मूवी पसंद आई हो या ना आई हो, वो बात अलग है, पर उनकी एक्टिंग सबको पसंद आई थी भाई, ठीक है। उन्होंने काम ज़बरदस्त किया था उस मूवी में, तो अब वो जनता के दिमाग में बैठा हुआ है, तो सबसे पहले उसको निकालना है, ठीक है। जब आप उसको निकालोगे तभी रामायण का श्री राम रणबीर कपूर के रूप में आ पाएगा।
अगला पॉइंट जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा कि हिस्टोरिकल इवेंट्स में एक्यूरेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आदिपुरुष में वही हुआ था कि उन्होंने करैक्टर्स को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर दिया, जो कि बहुत गलत हुआ। उसकी वजह से लोग रावण से कनेक्ट नहीं हो पाए, लक्ष्मण से कनेक्ट नहीं हो पाए, मेघनाथ से कनेक्ट नहीं हो पाए। तो ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। क्रिएटिविटी का ऑप्शन ऑब्वियसली है क्योंकि आप फिल्म बना रहे हो, क्रिएटिव चीज़ कर रहे हो, लेकिन आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हर पात्र की एक विशेषता है। अगर आपने विशेषता नहीं दिखाई तो भाई लोग नहीं जुड़ पाएंगे। क्योंकि देखो, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि भारत में, और मैं भारत में सब लोगों की बात कर रहा हूँ, भारत में श्री राम है ना सिर्फ भगवान नहीं है भाई, ये इमोशंस हैं और ये पूरे भारत के लोगों के लिए है, ठीक है। सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए श्री राम एक इमोशन है, ठीक है। क्योंकि जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था ना इसके, तो उसमें भाई सिर्फ सनातनी नहीं भाई, मुस्लिम्स भी थे जो बोल रहे थे कि भाई कुछ मिसिंग लग रहा है, एक मिसिंग फैक्टर है यहाँ पे, कुछ तो गायब है। तो आप समझ रहे हो कि रामायण कितनी बड़ी चीज़ है इंडिया के लिए। और अगर आपने वहाँ पे डिसअपॉइंट कर दिया ना भाई इंडिया को, तो नितेश तिवारी पर प्रेशर बहुत बड़ा है, ठीक है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठाई है, क्योंकि ऐसी फिल्में बनाना भाई हर किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बस की नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। इट इज़ ए वेरी चैलेंजिंग वर्क, टू बी ऑनेस्ट, वेरी वेरी चैलेंजिंग, जहाँ पे जनता की एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बहुत नेक्स्ट लेवल पे चल रही है, ठीक है। और वो ज़्यादा चीज़ें इसलिए अब बढ़ गई हैं क्योंकि आदिपुरुष ने वो कचरा कर दिया सब, ठीक है। तो जनता डिसअपॉइंटेड है और उसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर वो रिवाइव नहीं हुआ ना तो ये बैठ जाएगा कि भाई इंडिया में हम अपने ही इतिहास के ऊपर कोई ढंग की फिल्म नहीं बना पा सकते। हमारे तो इतिहास में महाभारत, रामायण, शिव पुराण, विष्णु पुराण जैसी घटनाएं हैं और आप उसके ऊपर कोई फिल्म ही नहीं बना सकते जीवन में, तो ये तो बहुत बड़ी वो हो जाएगी समस्या। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो रामानंद सागर की रामायण में हुई थी, और रामायण के अंदर मोरालिटी की जो लेसन्स है ना भाई, वो लोगों के दिल को छू जाते हैं, ठीक है। मतलब छोटी छोटी जो प्लॉट्स हैं ना, छोटी छोटी जो कहानियाँ रामायण के अंदर, वो लाइफ चेंजिंग कहानियाँ हैं। और अगर आप उसको ठीक से इस्टेब्लिश नहीं करोगे तो भाई समस्या होना पक्का है। स्टोरी टेलिंग में डायलॉग्स है ना, एक रस का काम करते हैं भाई, और अगर आप रस को ठीक से मिलाओगे तो भाई इसका स्वाद ही अलग हो जाता है। तो उस मोरल चैप्टर्स के साथ, उन मोरल लेसन्स के साथ अच्छे डायलॉग्स अगर फिल्म में हुए ना, तो भाई फिल्म अलग लेवल पे चली जाएगी। और ये सच है। एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि सबकी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप टीम का मोरल डाउन ना करो यार, ठीक है। अगर देखो, आप समझ रहे हो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो, रामायण बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई, और वो कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं भाई। मैं तो कहूँगा वो अपनी, कहते हैं ना भाई, अपनी इज्जत उन्होंने अब दाव पे लगा रखी है, क्योंकि इतना बड़ा टास्क ले लिया उन्होंने। तो भाई टीम का मोरल डाउन मत करो, ठीक है। टीम को अप्रिशिएट करो, ठीक है, और उम्मीद करो कि वो एक अच्छा काम करके दें और बेहतरीन मूवी बनाएं, और हमें एक रामायण का वो एक्सपीरियंस देखने को मिले जो हम सैकड़ों सालों से, भाई सैकड़ों साल में, क्योंकि हमारे पूर्वज भी भाई हज़ारों सालों से, मैं कह रहा हूँ हज़ारों सालों से जो हम सुन रहे हैं ना, हमारे पूर्वज जो सुनते आ रहे हैं, जो हम सुनते आ रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए ब्लेसिंग रहेगी कि एक्चुअल में अब आज जाके हम उसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो गाइस, इसी के साथ यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता हो, आपको लगता है कि मेरा कंटेंट सही होता है, बढ़िया होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, और शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो भाई, मैं खुश हूँ, ठीक है। जिसको देखना वो खुद आ जाएगा, बट आप उसी के साथ अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, सेफ़ रहो, सुरक्षित रहो। आजकल एक नई और बीमारी फैल रही है, क्या नाम है, एम से कुछ नाम है भाई, मम्पस वायरस। तो भाई थोड़ा सा ख्याल रखो, दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी तक वैसे इसका कुछ ऐसा नहीं सुना है कि हार्मफुल है बहुत, कोविड जैसा सीन नहीं है होपफुली, ठीक है। बट फिर भी आप सेफ़ रहो, क्या किस तरह का वायरस है वी डोंट नो। तो थोड़ा सा अपने आप को केयर रखो यार, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है भाई। और चीज़ें तो सब होती रहेंगी लाइफ में, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर। मधुर सरस अरु अति मन भावन।